Hello guys, welcome back to our podcast channel, the PNP Vibes. So we are here now to discuss how and when we start. अर्निंग और And हमने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा yes, कि हम ज़्यादा थके ना और कमाते रहें। हाँ, बिल्कुल. तो लेट्स स्टार्ट विद पूनम नाउ। Okay, एज यू नो वन पी स्टैंड्स फॉर पूनम। okay, चलो। सो मैंने तो अपनी लाइफ में सबसे पहले अर्निंग स्टार्ट की थी. वैसे तो मैं स्कूलिंग के साथ ही अर्निंग स्टार्ट कर दी थी. जब मैं 11th-12th में थी ट्यूशन पढ़ाई करती थी क्योंकि मैं हर लड़की करती है, मैंने भी किया है ये। ट्यूशन पढ़ाना. अच्छा ठीक है. उस टाइम में क्या पढ़ाते थे कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन आंटियाँ हमारे पास ऐसे बच्चे लेके जाती थी जैसे हम कितने ज़्यादा होशियार हैं और हम उनके बच्चे को क्या बना देंगे. सच में. नहीं, लिटरली अगर मैं देखूँ तो थे हम होशियार हैं। हमारे टाइम में हम थे होशियार। और कौन सी क्लास पढ़ानी थी? 1st to 5th सब पढ़ा देंगे। मैंने तो भाई नर्सरी के बच्चे ही पढ़ाए हैं. बहुत बहुत दिमाग खराब होते हैं नर्सरी के बच्चों में, खैर. बट हाँ, 1st to 5th तक पढ़ाया तो ईजी रहता था थोड़ा. एक आंटी तो मेरे को ऐसे आके बोलती थी, पता पूनम, जब तू नहीं थी ना, मैंने बीच में तेरे पास से किसी और के पास पढ़ाया था, मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते थे. भूल गए थे, जो आता था वही भूल गया था. उनका इतना ट्रस्ट हो ट्रस्ट, जाता है। इतना ट्रस्ट. शायद घर भी तुम्हारा पास में हो। हाँ, ये भी था. और मैंने होम ट्यूशन भी किया है. दिया है, सही वो तो देना होता है ना. होम घर जाके ट्यूशन पढ़ाना, वो मैं जब मैं जॉब करने लगी थी तब किया था मैंने वो वाला. ठीक है, क्योंकि वो उसी आंटी के बच्चे को पढ़ाए थे मैंने. वो कहीं और पढ़ाती नहीं थी अपने बच्चों को, मेरे पीछे पड़ी हुई थी. और कौन सी क्लास तक पढ़ाई थी? 6th क्लास तक. 6th क्लास तक मुझे कहती थी जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट हुई थी, तो तुम तेरे पास टाइम थोड़ा सा निकालना, टाइम जॉब के बाद निकालना टाइम, बट तू ही पढ़ा मेरे बच्चों को. मैंने कहा ठीक है, जितना मेरे को हो पाया उतना मैंने फिर किया. इसके बाद वो मेरा लास्ट था होम ट्यूशन. तो उसके बाद ट्यूशन फिर मैंने बंद कर दिया था. हाँ, लेकिन स्कूलिंग के साथ ट्यूशन पढ़ाया था. उसके बाद जब मेरी स्कूलिंग हो गई 12वीं क्लास 12th मैंने करी. और बीए तो खैर मैंने ओपन से किया है. कॉलेज मैंने कभी देखा ही नहीं, बस पेपर क्योंकि के टाइम कोविड हो गया था हमारे टाइम पे। नहीं, मेरे टाइम पे नहीं हुआ था. मेरे टाइम पे 3rd ईयर था. मेरे टाइम पे कोविड हो गया, मतलब मैं कुछ 2-3 महीने गई थी कॉलेज, फिर कोविड हो गया था। फिर मुझे पेपर नहीं देने पड़े, फिर मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, फिर मैंने जॉब करनी शुरू कर दी थी। नाइस. और मेरे टाइम पे ऐसा था कि जब कोविड आया था तो लोग कह रहे थे ना कि जिनका फर्स्ट और सेकंड ईयर वो ऐसे पास हो गए थे. हाँ, मैं हुई थी मैंने नहीं विदाउट हुई एनी थी. एग्जाम। नहीं. और अगर हुए भी तो मैंने चीटिंग मारी थी फुल, ऐसे ऐसे ऑनलाइन सर्च वर्च करती हुई। मैं स्पेशली बैठती थी क्वेश्चन सर्च करने के लिए। मेरे साथ मेरी और फ्रेंड्स हुआ करती थी जो मेरे साथ पढ़ रही थी, जो सेम एग्ज़ाम दे रही थी उसी सेमेस्टर में। हम सारे साथ में बैठते थे, जो भी क्वेश्चन आता था हमारा क्वेश्चन पेपर सेम मैं सर्च कर रही हूँ, मेरा पेपर भी वो लोग लिख रहे हैं और वो अपना भी लिख रहे हैं। सबमिट सेम डे, लिखा विखा पीडीएफ बनाया, फोटो खींची। मेरे को कोविड का कोई फायदा नहीं मिला. मुझे तो बहुत मिला, मे बी टिल 3rd ईयर का 1st सेमेस्टर तक मुझे मिला। नाइस. मुझे मेरे टाइम पे 3rd ईयर चल रही थी. वो पेपर पोस्टपोन होते रहे लेकिन पास नहीं किया उन्होंने. ऐसे देना ही पड़ा. हमने तो कर दिया था और हमारा ऐसे प्रॉपर सर्टिफिकेट पड़ा मेरे पास कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। बहुत लेकिन मेहनत अब की थी पता चल मैंने। गया है कोई मेहनत नहीं थी वो. मोदी की मेहनत थी वो सारी. फिर उसके बाद सीक्रेट है ये, जो सिर्फ 2019 वाले बच्चों को ही मिला था। नहीं, मेरी 2017 में हो गई थी ना 12th. फिर उसके बाद हाँ 2017 मेरी 12th हो गई थी. उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया था बीए का. एडमिशन लिया था मैंने, ओपन से थी वो. फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी थी. जॉब क्या करना, मैंने फिर स्कूल पढ़ाना स्टार्ट किया था. ट्यूशन से स्कूल पढ़ाई थी. हाँ, मैंने स्कूल भी पढ़ाया है. स्कूल में तो स्कूल में प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए। ऐसे बड़े स्कूल नहीं ना, जो जैसे गांव में छोटे छोटे स्कूल नहीं खुले रहते हैं. जैसे कि अब हम जहाँ रह रहे हैं हमारे एरिया में छोटे मोटे स्कूल होते हैं ना, प्राइवेट पब्लिक स्कूल लोग खोल देते हैं. हाँ 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 हाँ। कहते हैं ना कि आजकल एजुकेशन देखेगी तो हर जगह मतलब 1-2 किलोमीटर पे स्कूल है सबके. जैसे सपोज हम भी ओपन कर सकते हैं स्कूल. बस एक पब्लिक ला दो, मतलब पब्लिक स्कूल, प्रिया पब्लिक स्कूल. सच में जब मैंने प्रिया पढ़ाया पब्लिक स्कूल मैंने जो पढ़ाया था वो था स्टीफन पब्लिक स्कूल. बताओ क्या था ये. स्टीफन पब्लिक स्कूल में पढ़ाया था मैंने. 3rd क्लास को पढ़ाया था मैंने सबसे पहले. फिर कितनी सैलरी पता है? 3500. 3500 गाइस. सबसे पहली सैलरी जिसे कहते हैं, जो महीने में सैलरी आती थी मेरी बन के, वो पढ़ाया फिर मैंने 2017 में. तब से खैर अगर मैं भी 2017 की बात करूं
तो मैं भी खाली नहीं बैठी। मतलब क्या? जब ऐसे मेरे समर वेकेशन होते थे तो ऐसे गाँव में जाने का सीन हमारा था नहीं, नानी नाना का पता नहीं, मतलब आई नो दी होम टाउन बट वो है नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट नानी नाना का घर हम जाते नहीं थे समर वेकेशन में। दादी के घर जा के पक गए तो फिर किसी का शादी हुई ब्याह हुआ तभी जा रहे थे। तो हम क्या करते थे कि दिल्ली में ही हमारा अपना खाना खर्चा सब घर वर है, तो कहीं जाना ही नहीं होता था। फिर उसके बाद जब छुट्टियां पड़ी मैंने देखा कि कुछ लड़कियां मेरे ही एरिया से एक जगह पे से जॉब करती हैं। तो मैंने उनसे बात किया कि भाई क्या है, कैसा है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, कितने लोग हैं, पैसे वैसे देते हैं कि नहीं देते हैं। उन्होंने मुझे सारा बताया। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम गेटिंग बोर्ड और मुझको कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा। तो मेरी मम्मी ने बोला, मेरी मम्मी ने प्रॉपर ऐसे घरेलू सिलाई सीख ले है ना, खाना बनाना सीख ले। लेकिन मुझे नहीं सीखी सिलाई, मुझे आती है और लिटरली मुझे आती है क्योंकि मेरी बड़ी बहन सीखती थी सिलाई, तो उससे ही मैंने फिर सीख लिया। मुझे मतलब कटिंग शटिंग नहीं आती प्रॉपर, और मुझे सिलना आता है, तो मुझे कटिंग करके दे दो, मैं तुम्हारा सूट तैयार कर दूंगी, ब्लाउज तैयार कर दूंगी, और भी जो चीज़ें होती कर दूंगी। तो फिर मैंने बोला कि देखो मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ और कर सकती हूँ, जो ये आजू बाजू की लड़कियाँ बता रही है मैं उनके साथ जाके देखूँ। मम्मी ने बोला ठीक है देख ले। शुरू से मेरी मम्मी ऐसे चिल रही है इन सब चीज़ों में, खुद ही बोलती है। मैंने नहीं सोचा था उस टाइम पे। ठीक है, मतलब ये अब हम सोच रहे हैं कि हम मनी माइंडेड हो गए शायद इसलिए, बट उस टाइम हमें भी नहीं सोचा होता, हमें तो कुछ सीखना होता था ना उस टाइम पे कि हाँ कुछ तो सीख ले। खाली नहीं बैठ सकती थी। हाँ। अगर मैं खाली भी बैठूँ ना तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट क्राफ्ट का कुछ भी काम कर लिया। मुझे नहीं आता है क्राफ्ट का कोई काम। मतलब मेरे घर में हमारे सारे बहन भाई को कोई भी प्रोजेक्ट मिलता था, नाउ मेरे नेफ्यूज का जो भी कुछ होता है, मैं ही हूँ वो डेडिकेटेड पर्सन, तुम्हारी जो शीट्स को डिज़ाइन करेगी, कलर करेगी, कोई ड्राइंग आ गया तो वो ड्राइंग बनाएगी, पेंटिंग बनाएगी। घर में भी अगर कुछ कटिंग वटिंग करके कुछ लगाना है वो मैं करूँगी, दिवाली की डेकोरेशन करूँगी, और ये सारे काम मतलब मेरे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। हाँ, तो आई वॉज ऑन दैट कि मैंने फिर वहाँ से लड़की के साथ जो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने बोला ठीक है जाके बात कर लो। तो मैंने बात किया, वहाँ मेरी जो फर्स्ट इनकम मैंने डिस्कस किया वो था 2500 रुपये, विच वॉज इनफ एज उस टाइम पे तो इनफ ही होते होते। हाँ, जब मैं मेरे को भी 3500 बहुत ज्यादा लगते थे उस टाइम पे कि चल घर बैठे कुछ तो आ रहा है। 2017 की बात है, हाँ 2017 के आसपास की बात है। हाँ। तो उस टाइम पे 2500 रुपये आते थे मुझे, जिसपे से 500 रुपये मैं बचाती थी, 2000 रुपये मम्मी को दे देती थी क्योंकि मम्मी ने मुझे अलाउ किया था। मैंने भी ऐसे किया था। और मम्मी ने पापा को नहीं बताया था क्योंकि पापा इज लाइक कि अभी तो स्टडीज चल रहे हैं ना, अभी कैसे तुम बच्चों को पैसे के पीछे भगा सकते हो। एंड मेरी मम्मी मोर ओवर ऐसी थी कि जितना बच्चा बाहर जाएगा एक्सप्लोर करेगा उतना उसको समझ आएगा, दुनिया से देखने का समझने का नज़रिया बदलेगा और समझ आएगा कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, कब अच्छा बनना है कब बुरा बनना है। ये तो बात सही तो है। बट हाँ पापा ऐसे हुआ करते थे, घर की बिगड़ी हुई लड़की नहीं बिगड़ सकते। मम्मी ने बिगाड़ा मतलब मुझे नहीं बिगड़ा वो नहीं कहते इसको, मतलब ज्यादा ही Explode. क्या एरोगेंट शायद, मतलब पता नहीं मुझे। अब मेरे को पता होता कि उस एक चीज़ है तो उसका अच्छा पहलू क्या है और उसका बुरा पहलू क्या है, वही नज़रिया आया। तो वो एक्सपीरियंस ही आया ना वो चीज़ हमने स्टार्ट से जो एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद कहते हैं